नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं जीके के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिए। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा, भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य दोस्तों इनमें से हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न रहेगा, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है। दोस्तों, इनमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य मसालों का बागान कहलाता है। भारत का कौन सा राज्य मसालों का बागान कहलाता है। दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा केरल। ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य की राजधानी इम्फाल है। किस राज्य की राजधानी इम्फाल है। दोस्तों, इनमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबा समुद्री तट है। भारत के किस राज्य में सबसे लंबा समुद्री तट है। दोस्तों, इनमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा गुजरात। सी हमारा सही जवाब है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बागमती नदी किस भारतीय राज्य से होकर गुजरती है। बागमती नदी किस भारतीय राज्य से होकर गुजरती है। दोस्तों, इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा बिहार से। बी हमारा सही जवाब है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य दोस्तों इनमें से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा दोस्तों इनमें से सिक्किम। ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों, इनमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान और तीनों से लगती है। भारत की किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से लगती है। दोस्तों, इनमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का क्या नाम था। भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम इनमें से दोस्तों हो जाएगा सिद्धार्थ। सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बजट किस महीने में पेश किया जाता है। दोस्तों, भारत का केंद्रीय बजट इनमें से फरवरी महीने में पेश किया जाता है। डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। दोस्तों, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्र पशु कौन है। भारत का राष्ट्र पशु कौन है। दोस्तों, भारत का राष्ट्र पशु बाघ हो जाएगा। बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्र पक्षी कौन है। भारत का राष्ट्र पक्षी कौन है। दोस्तों, भारत का राष्ट्र पक्षी इनमें से मोर हो जाएगा। डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्र वृक्ष क्या है। भारत का राष्ट्र वृक्ष क्या है। दोस्तों, इनमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा बरगद। सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्र फूल क्या है। भारत का राष्ट्र फूल क्या है। दोस्तों, भारत का राष्ट्र फूल इनमें से हो जाएगा कमल। सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्र ध्वज क्या कहलाता है। भारत का राष्ट्र ध्वज क्या कहलाता है। दोस्तों, भारत का राष्ट्र ध्वज तिरंगा कहलाता है। बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है। रामायण के रचयिता दोस्तों इनमें से हो जाएंगे वाल्मीकि। सी हमारा सही जवाब हो जाएगा।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक दोस्तों इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, भी हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास किसने लिखा था? गोदान उपन्यास दोस्तों इनमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रेमचंद्र ने, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र और मधुशाला किसके लिखे प्रसिद्ध काव्य है? कुरुक्षेत्र और मधुशाला किसके लिखे प्रसिद्ध काव्य है? दोस्तों इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है, सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? दोस्तों इनमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा वक्र, से हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति के पहले नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन की गति के पहले नियम को क्या कहते हैं? दोस्तों आपके ऑप्शन है, जड़त्व का नियम, बल का नियम, प्रतिक्रिया का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।